बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ समोसे, वो भी बग़ैर फ्राई किए हुए। बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे, बग़ैर ओवन के चूल्हे पे बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनाएंगे। ऐसे समोसे आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक बड़े से बाउल में मैदा लिया है। 2 कप मैदा है। आप इसको सफ़ेद आटे में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैदा ही हो। मैं मैदे में बना रही हूँ। 2 कप मैदा लिया है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ अजवाइन आधे चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधे चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। अजवाइन को हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे और अच्छे से मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बेहतरीन तरीके से निखर के आए। तो अगर आपको अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा दोनों नहीं डालना, दोनों में से एक डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे दोनों पसंद है, इसलिए मैं दोनों डाल रही हूँ। ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर घी डालूँगी। घी मैंने 1/3 कप लिया है। 1 कप का तीसरा हिस्सा है ये। और आपने मेक श्योर करना है कि घी डालना है, ऑयल नहीं डालना है। देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत डालें। यहाँ पर घी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या देसी घी डाल दें। तो ये मैं डाल देती हूँ, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। तो ये घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से घी डालेंगे तो आपके समोसे ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी और खस्ता किस्म के बनेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन तरीके से मैंने घी को मैदे के साथ मिक्स कर दिया। अब देखें, जब मैं मुट्ठी में बंद करती हूँ मैदे को तो इस तरह का ढेला सा बनता है। तो ये ज़रूरी है, इस तरह बनना चाहिए। इस तरह बनेगा तो आपका समोसे का डो बेहतरीन होगा। तो ये बेहतरीन से रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने पानी लिया है 1 कप। अब इसके साथ मैं गूँधूँगी, नॉर्मल नलके का पानी है। तो ये मैं डाल के इसको अच्छे से सख्त सा डो हम गूँधेंगे। सख्त डो चाहिए हमें, सख्त होगा डो तो आपके समोसे बेहतरीन तरीके से सेट होंगे। तो इसको मैं अच्छे से गूँध लेती हूँ इस पानी के साथ। तो ये देखें, बेहतरीन सा हमारा डो गूँध चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। इसमें हमने घी डाला था तो इसलिए बिल्कुल भी हाथ के साथ नहीं चिपक रहा और डो भी सख्त है। बहुत सख्त भी नहीं चाहिए, बस इतना सख्त है कि पराठे और जो रोटियों के लिए हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं उससे हमें सख्त चाहिए। तो आप देख लें कितना बेहतरीन सा आटा हमने गूँध लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको बर्तन में रख देती हूँ और इसको हम अब रेस्ट देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितना पानी यूज़ किया है। मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से आधा कप पानी बचा हुआ है। मतलब मैंने आधे कप पानी से ही इस डो को गूँध लिया है। घी भी हमने डाल दिया था तो बेहतरीन से ये डो तैयार है समोसों का। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं ढक देती हूँ और आधा घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दूँगी। तो अब मैं समोसों की फिलिंग तैयार करती हूँ। उसके लिए मैंने एक चूल्हे पे पैन रख दिया है जिसके अंदर मैंने 1 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसके साथ मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ मसाले डालूँगी जिसमें से मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो ये सब कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ और डाल के इसको मिक्स करूँगी। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो पे रखा है, बिल्कुल हल्की आँच पे इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। हम क्या करें कि मसालों को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और मसाले में कच्चापन ना रहे। स्पेशली कुटी हुई मिर्चों को हमने अच्छे से इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे। तो ये हल्की आँच पे कर रहे हैं, बिल्कुल लो आँच पे। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा 1 चाय का चम्मच पानी डाल दूँगी। पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जल ना जाए और हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए, बेहतरीन सा ये पक जाए और इसका अच्छा-सा टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सारा मिक्स हो जाए और बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये मसाले बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने 4 अदद आलू मीडियम साइज़ के लेके उसको अच्छे से बॉयल करके इस तरह मैश करके रखा हुआ है। बिल्कुल फ़ाइन मैश नहीं किया हुआ, थोड़े मोटे-मोटे भी हैं बीच में और थोड़े से बारीक भी हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो मसाले हमने हल्के से ऑयल में फ्राई किए थे, ये इसके अंदर डाल देती हूँ और डाल के मिक्स करूँगी। नॉर्मल जो समोसे में आलू होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने रखा हुआ है। बहुत मोटा-मोटा भी नहीं रखा हुआ है और बहुत बारीक भी नहीं पिसा हुआ है। तो ये बेहतरीन से इसको मैश कर दिया था मैंने आलू को। तो इसके अंदर मैं ये मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो नमक आप चख लें, बाज़ वक़्त आलू मीठे होते हैं तो अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इस पॉइंट पे ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया लेके मैंने बारीक काट के तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये मैंने इसमें डाल दिया। इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी धनिया की और बेहतरीन लगेगा। तो बस हमारे देखें समोसों का स्टफिंग बिल्कुल रेडी है आलू का। सिर्फ हमने इसमें धनिया डाला है और थोड़े से मसाले डाले हैं और बिल्कुल सेम इसका टेस्ट ऐसे होगा जैसे बाज़ार में
आलू के समोसे होते हैं ना, सेम वैसे ही है। बाजार वाले बस मसाला कच्चा डालते हैं, हमने थोड़ा सा फ्राई करके डाल दिया ताकि मसाले कच्चे ना हो। तो ज़बरदस्त किस्म के आलू की फिलिंग हमारी अब रेडी है। आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा ज़बरदस्त किस्म का डो समोसों का रेडी है। ये बेहतरीन सा रेडी हो चुका है, देखें कितना ज़बरदस्त है। अब इससे क्या करूँगी, मैं पेड़े बना दूँगी समोसों के लिए। इसके मैं 6 पेड़े बनाऊँगी और इससे 12 समोसे हम आराम से रेडी कर लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल समोसों के साइज़ के हिसाब से निकालती हूँ। आराम से 6 पेड़े मैंने बना दिए हैं, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको फैला देती हूँ। अगर आपको खुश्की की ज़रूरत हो तो आप मैदा डस्ट कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा घी हमने डाला है तो ये अच्छे से आराम से फैल जाएँगे। तो इसको मैं फैला देती हूँ। लंबी सी हमने रोटी बनानी है जैसे समोसों के लिए होता है। एक रोटी से 2 समोसे आराम से बन जाएँगे। हमें इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, ना बहुत पतला चाहिए, ना मोटा। बस जैसे आप पराठे के लिए रोटी बेलते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आपने इसको बेलना है। तो ये मैं अच्छे से फैला देती हूँ। तो ये देखें मैंने फैला दिया है, आप थिकनेस चेक करें जैसे नॉर्मली पराठे के लिए होता है ऐसे ही हमने फैला दिया है। तो अब मैं इसको बीच में से काट देती हूँ और 2 हिस्सों पे डिवाइड कर देती हूँ और ये 2 समोसे इससे बेहतरीन से तैयार हो जाएँगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कमर्शियली समोसों को शेप दिया जाता है, बिल्कुल सेम वही तरीका आपको बताऊँगी। तो इस तरह हम ले लेते हैं, जैसे जिस तरफ से हमने काटा है उस तरफ से हाथ पे रखेंगे, थोड़ा-सा नलके का नॉर्मल पानी लेंगे, बीच में से इस तरह उँगली की मदद से पानी लगा देंगे। पानी लगाने का मकसद ये है ताकि समोसों के डो को जब हम शेप दें, आपस में जोड़ें तो ये अच्छे से जुड़ जाए। जब हम पकाएँ तो ये खुले नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दबा के अच्छे से इस तरह सा पॉकेट सा बना देंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। तो बस ये देखिए रेडी हो गया। अब इस तरह हम हाथ में उठाएँगे, जिस तरह आपने हाथ में लिया है उसी तरह शेप बनेगा, तो आपने तरीके से पकड़ना है। तो ये हमारी जो आलू की स्टफिंग है ठंडी हो गई है, बेहतरीन से रेडी है। तो ये हम डालेंगे समोसों के अंदर। तो आपने अपने हिसाब से डालना है जितना आपको चाहिए। मैं 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद हल्का से इसको अंदर प्रेस करूँगी। तो ये देखें बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, फिर पानी लूँगी और आधे साइड पे ये पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद देखें किस तरह मैं बंद करती हूँ। इस तरह हाथ पे रख के दबा देंगे अंगूठे की मदद से और इसको ज़रा-सा हम दबा के प्रेस करके अच्छे से थोड़ा-सा पतला कर देंगे क्योंकि मोटा हो गया, 2 साइड एक साथ चिपके हैं तो मोटा है, तो इसको पतला कर देंगे और थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। समोसे का साइज़ बड़ा हो जाएगा और बेहतरीन सा समोसे का शेप बन जाएगा जैसे बाज़ार में समोसों का शेप होता है। बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म का देखें तैयार हो गया। आप भी बिल्कुल ऐसे रेडी करेंगे तो आपके समोसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि ये घर के बने हुए, लगेंगे जैसे आप बाज़ार से बना के लाएँ। देखें बेहतरीन। इसी तरह मैं बाकी सारे डो का समोसे बना के रेडी करूँगी। 6 पेड़े मैंने बनाए हैं, 6 से 12 समोसे आराम से रेडी हो जाएँगे। तो इसी तरह सारे समोसे मैं रेडी कर देती हूँ। तो ये देखें 12 समोसे हमारे रेडी हैं। 2 कप मैदे से और 4 अदद आलू से हमने ये 12 समोसे रेडी कर दिए, 1 दर्जन। कितनी बचत है, कितना कम बजट में आराम से आपके इतने सारे समोसे बन जाते हैं, जबकि बाज़ार से लें तो कितने महंगे पड़ते हैं। अभी और भी बचत करेंगे, फ्राई किए बगैर बनाएंगे। तो चलें अब कुक करते हैं इनको। चूल्हा तेज़ आंच पे रखा है, उसके ऊपर मैंने देखें ये पैन चढ़ा है, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया ताकि हमारे समोसे और पैन में गैप हो। पैन अच्छा सा गर्म है, ये देखें ये जाली है जिसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाया है। तो ये मैं रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं रखूँगी समोसे। तो ये हमारा देसी ओवन रेडी हो जाएगा जो कम बजट में हमारे ये बेहतरीन किस्म के समोसे हमें बना के देगा। तो ये 4 समोसे मैं इसमें रखूँगी। आप चाहें तो वो कुकर में भी बना सकते हैं। इस तरह कुकर में बनाएंगे टाइम कम लगेगा, लेकिन ये कि थोड़ा कुकर छोटा होता है और उसको खोलना बंद करना थोड़ा बंदा तंग होता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पैन पे बना रही हूँ तो मैंने 4 समोसे देखें रख दिए हैं, बस ख्याल रखना है कि आपस में जुड़े नहीं। तो ये बेहतरीन से अब रेडी हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और 20 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे कुक करूँगी। 20 मिनट गुज़र चुके हैं और समोसों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये देखें ढकने के ऊपर मैंने ये कपड़ा रख दिया था, छोटा सा एक सुराख है, इसको मैंने बंद कर दिया था। आप चाहें तो भी इस तरह कर सकते हैं। समोसों को देखें कितने फूल गए हैं, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। मैं पलटती हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। सिर्फ 20 मिनट में ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये मैं पलट देती हूँ और पलट के दोबारा इसका ढकना बंद कर देती हूँ और 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम कुक करेंगे। और इसके ऊपर ये कपड़ा रख देती हूँ ताकि हवा बाहर की तरफ ना निकले।
तो ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे समोसों का कलर चेक करें, क्या बेहतरीन कलर आया है। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये बगैर फ्राई हुए बने हैं और चूल्हे पे बने हैं। मज़े की बात, कम बजट में। ओवन में अगर बनाते हैं तो बिजली महंगी है, बजट आपका आउट हो जाता है, लेकिन देखें गैस सस्ता है और बड़े आराम से आपने ये ज़बरदस्त किस्म के समोसे बगैर फ्राई किए हुए और बेहतरीन आपका रेडी हो गया। अब इनको सर्व करते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म के समोसे रेडी हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा कि इसको हमने चूल्हे पे बनाया है। देखें कितना बेहतरीन क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। कलर कितना बेहतरीन है, तोड़ के मैं देखती हूँ। ये देखें, वाओ! ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और बेहतरीन कुक हुए हुए। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, वाक़ई देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बिना फ्राई हुए हुए हैं। कोई भी देख के ये नहीं कह सकता। और देखें कितना ज़बरदस्त है, खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, अंदर तक ज़बरदस्त किस्म के कुक हुए हुए हैं। और देखें मेरा हाथ बिल्कुल खुश्क है, कोई ऑयल नहीं लगा हुआ। बेहतरीन, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट वाइज़ बहुत बेहतरीन। जो फ्राई हुए हुए समोसे होते हैं ना, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है। बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार किस्म के। और साइड देखें कितना क्रिस्पी है। आप बनाएँगे आपको बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है जो समोसों को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन फ्राई की वजह से नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त है। आप मैदे की जगह पे आटा इस्तेमाल कर लें, आटे से गूँध के बनाएँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेहतरीन है। कम बजट लेकिन ज़बरदस्त। तो ये आप बनाएँ, आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हेल्दी खाएँ, हेल्दी बनाएँ, तो आपकी सभी बहुत सारी तारीफ़ करेंगे। इसे ज़रूर बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।